आर्मी चीफ के नाम खुला खत। अदलो इंसाफ किसी भी कौम या मुआशरे को ना सिर्फ इस्तेहकाम अता करता है बल्कि इसकी बका का जामिन भी होता है। ये अदल नहीं जो हमारे मुआशरे में दिखाई देता है कि अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करे तो उसे छोड़ दिया जाए जबकि गरीब को सख्त तरीन सजा दी जाए। यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि कानून बनाया ही इसलिए जाता है ताकि तोड़ा जाए, और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा कानून शिकनी वही लोग करते हैं जो असेंबलियों में कानून पास करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की इससे ज्यादा सुबकी और क्या होगी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान 10 बदतरीन ममालिक में शामिल था। इसे कानून पर अमल न करने के हवाले से 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर रखा गया। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसाफ की अदम फराहमी और इंसाफ के हुसूल की राह में हाइल रुकावटें हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंतहाई परेशानी और मायूसी की कैफियत में बैरून ममालिक शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है और मुल्की सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज के ज़ेली इदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान भर से 8 लाख से जायद अफराद रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क गए, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में 8,500 बिजनेसमैन अपनी फैमिलीज के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। अगर एक बिजनेसमैन अपने साथ $1 मिलियन भी ले गया हो तो 8,500 मिलियन डॉलर मुल्क से बाहर गया है। इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर सरमाया बाहर जा रहा है। इस वक्त हर पाकिस्तानी को सिर्फ आपसे ही उम्मीद है कि आप ही मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हर शहरी को यकीन हो कि उसे वक्त पर इंसाफ मिलेगा और उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। आप पर लोग इस हद तक एतमाद करते हैं कि जब आपने कहा कि मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे, तो वो लोग जिन्होंने कई माह से कानून की धज्जियां उड़ाकर स्टेट के अंदर स्टेट बना रखी थी, उन्हें यकीन हो गया कि अगर वो अब भी राह रास्त पर ना आए और जमान पार्क से दूरी इख्तियार न की तो उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। और फिर वो रातों रात जमान पार्क के गिरदो नवाह से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, और वो जगह जो एक पिकनिक पॉइंट बन चुकी थी और हर वक्त एक मेले का मंजर बयान कर रही थी, रातों रात खाली हो गई। यूं उन लाखों लोगों ने सुख का सांस लिया जो इन जत्थों की वजह से कई माह से ख्वार हो रहे थे। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है कि हर बंदा कानून की धज्जियां सिर्फ इसलिए उड़ा रहा होता है कि उसे इल्म होता है कि उनके सियासत और ब्यूरोक्रेसी में इतने ताल्लुकात हैं कि वो किसी के साथ जितनी चाहे ज्यादती कर लें या जितना बड़ा जुर्म कर लें, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। दूसरी तरफ अगर हम दुबई को देखें, जिन्हें हम बद्दू कहकर पुकारते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ये आलम है कि किसी की जुर्रत नहीं कि वो कानून शिकनी कर सके। इसके बावजूद कि दुबई में कुल आबादी का सिर्फ 10वां हिस्सा वहाँ की लोकल आबादी है और 90% लोग दूसरे मुल्कों से आकर वहाँ रह रहे हैं। पूरी दुनिया वहाँ सरमायाकारी कर रही है। वजह सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी है, जिसकी वजह से हर कोई वहाँ सुकून में है, जबकि हमारे यहाँ बेसुकूनी और नाइंसाफी का राज है। मेरे एक इंजीनियर दोस्त हैं जिन्होंने फायर प्रूफ लिबास तैयार किया जो दुनिया भर की ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने शुरू में जॉब की और फिर तरक्की करते करते इस मकाम पर पहुंचे कि अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कायम कर ली। कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने 3 साल पहले अपने बेटे को मशवरा दिया कि वो किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में बिजनेस के जो हालात देख रहे हैं और बिजनेसमैन जिस दबाव का शिकार हैं, वो इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। उस वक्त मेरे बेटे ने बेसाख्ता कहा कि इस धरती पर मेरे दादा दादी और आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, भला मैं कैसे इनसे दूर हो सकता हूँ। आइंदा आप मुझसे ऐसी बात न कीजिएगा। मगर 2 माह पहले उसी बेटे ने मुझसे कहा कि डैडी, अब मैंने इस मुल्क में नहीं रहना, क्योंकि हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं कि मैं हर वक्त खौफ में रहता हूँ, मुझे यहाँ तहफ्फुज नहीं है। मैं बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूँ, होना तो ये चाहिए था कि मुझे अवार्ड दिया जाता, मगर उल्टा मुझसे एक महकमे के बहुत बड़े अफसर ने कमीशन मांग ली है। ये सब लाकानूनियत की वजह से है। अगर उसे कानून का जरा सा भी खौफ होता तो उसे जुर्रत न होती कि वो ऐसी बात सोचता भी। आर्मी चीफ साहब, खुदा के लिए इस पर तवज्जो दें और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ की सूरत हाल को बेहतर कर दें, तो वो लोग जो अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ पर सरमाया लाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर देगा। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।